Let's talk about Shaitan. Shaitan basically is a title given to an evil disbeliever, jinn, and it can be a human being as well. And human Shaitan is more dangerous than the jinn Shaitan because human जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है और इब्लीस जितना मर्जी अक्लमंद हो जाए इंसान से आगे नहीं निकल सकता, लेकिन चूंकि उसका एक्सपीरियंस इतना है, इब्लीस जो है कब से है, आदम अलैहिस्सलाम के दौर से। उसने वॉर्स देखी हैं, बैटल्स देखी हैं, उसने पॉलिटिक्स देखी है, उसने सिविलाइजेशंस बनती देखी हैं, सिविलाइजेशंस टूटती देखी हैं, रोमन सिविलाइजेशन बनती देखी है उसने जो है वो ग्रीक सिविलाइजेशन बनती देखी है, इस्लामिक सिविलाइजेशन बनती देखी है, ह्यूमन बीइंग्स की रग रग से वो वाकिफ़ है। सो ही मस्ट बी अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, इब्लीस, और जिसका उसके साथ ताल्लुक़ होगा उसकी तो फिर वाह वाह हो जाएगी। अब बात यह है कि इंडीड सेटन इज़ एन एनिमी टू यू, सो टेक हिम एज एन एनिमी। ये कौन कह रहे हैं? ये द क्रिएटर ऑफ ह्यूमन बीइंग अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह की किताब है। ही ओनली इन्वाइट्स हिज पार्टी टू बी अमंग द कंपेनियंस ऑफ द ब्लेज, विच आया चैप्टर 35 वर्स नंबर 6। अभी अल्लाह की बात है। सो अल्लाह इज सेइंग कि टेक हिम एज एन एनिमी, डोंट टेक हिम एज अ फ्रेंड। श्योरली शैतान इज टू मैन अ स्ट्रिंजेंट एनिमी। ये है सूरह बनी इसराइल की कि वो आपका बदतरीन दुश्मन है और आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी कि वो हर एक की नेचर से वाकिफ़ है। कुरान हाफिज़ को कैसे ट्रैप करना है ही नोज़, बिकॉज ही हैज़ सीन अ लॉट ऑफ सच पीपल। एक ड्रंकार्ड को कैसे ट्रैप करना है, एक ड्रग एडिक्ट को कैसे ट्रैप करना है, एक नमाज़ पढ़ने वाले को कैसे ट्रैप करना है, एक अच्छे इंसान को कैसे ट्रैप करना है, हर इंसान का उससे पता है। दैट्स व्हाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इज़ वार्निंग अस कि शैतान जो है उसको सीरियस लो, सीरियस लेना चाहिए ना ऐसे क्रिएचर को जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। लोग तो उसकी एग्जिस्टेंस के ही कायल नहीं है। बहुत से लोग हमारे जो ऑब्वियसली लिबरल क्लास है उन्होंने तो इन चीज़ों का इनकार कर दिया बिकॉज साइंस डजंट से कि शैतान एग्जिस्ट। तो साइंस डजंट से अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सी थ्योरीज जो हैं वो पेंडिंग है। तो किस तरह से आप कह रहे हैं कि जन्नात नहीं है, एंजल्स नहीं है? यू कांट से दिस थिंग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जो नॉलेज है वो नॉलेज ह्यूमन बीइंग्स के पास नहीं है। वो रल्म हमें पता ही नहीं है कौन सी रल्म है। सो उसका क्लियर कट इनकार करना ये बेवकूफ़ी है, दिस इज़ फुलिशनेस। सूरह स्वाद की आयत है कि ही सेड माय लॉर्ड गिव मी देन रिस्पाइट टिल द डे द डेड आर रिजरेक्टेड, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे आप छूट दें और मैं इंसानों को गुमराह करके रहूँगा, क़यामत तक मुझे आप छूट दें। अब स्कॉलर्स यहाँ पे क्या कहते हैं कि इंसान जो है कभी कभी सोचता है कि यार अल्लाह मुझसे बड़े नाराज़ हैं, अल्लाह ने मुझे फॉरसेक कर दिया, मैं तो ड्रिंक करता हूँ, मैं तो ड्रग्स लेता हूँ, मैं तो जिना करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैंने तो कितने लोगों का दिल दुखाया है, ये किया है, वो किया है, सो अल्लाह हैज़ फॉरसेकन मी। वो कहते हैं कि सुभान अल्लाह, लुक हियर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुला डिसोबीडियंस कर रहा है। शैतान सामने खड़ा है और अल्लाह को देखा हुआ है उसने, अल्लाह ने क्रिएट किया है शैतान को। अज़ाज़ील उसका नाम था और वो बहुत ही नेक जिन था और वो जिनों में बहुत पावरफुल था। अल्लाह ने उसको फरिश्तों का भी जो है सरदार बना दिया था। वो जिन जो है अल्लाह के सामने खड़ा होकर डिसोबीडियंस करता है और अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह कबूल करते हैं। ये दुआ ही है ना, माई लॉर्ड गिव मी रिस्पाइट टिल द डे द डेड आर रिजरेक्टेड। अल्लाह उसकी बात भी मान रहे। अब ये क्यों मान रहे? तो अल्लाह की हिकमत है। लेकिन उलमा इससे एक बात कहते हैं कि लुक एट हियर, शैतान की बात भी अल्लाह ने रिजेक्ट नहीं की, तो फिर आप तो शैतान जैसे नहीं है ना। व्हाट डज ही वांट? फर्स्टली, सबसे बड़ा सिन कौन सा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक? शिर्क। सो हिज फर्स्ट जॉब इज दैट ही वांट्स टू इन्वॉल्व ह्यूमन बीइंग्स इनटू शिर्क एंड ही वांट्स टू बी गॉड ऑन अर्थ, and he is trying to be God on earth. How? We will look at it. And make human beings worship him and obey him. This is to defy the sovereignty of Allah. उसकी सबसे पहली कोशिश ये है कि अल्लाह की सोवरेंटी को डिफाई करे। जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इमेज वो नेगेटिव कर सकता है वहाँ पे वो नेगेटिव करे, लोगों को मुतनफ़र करे अल्लाह से। और उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक नाम है अस्सलाम। Do you know its meaning? What's the meaning of As-Salam? The source of peace and security. अब अल्लाह is the source of security. अब शैतान जब आपको source of security से insecure कर दे, थोड़ा सा गौर करना इस सेंटेंस में, source of security से जब आप insecure हो जाओ तो पीछे बचा क्या? उससे insecure वो आपको कैसे करता है? Negative image बना के कि he hates you, he has forsaken you, he doesn't like you, he doesn't listen to your duas, blah blah blah। ये सारी जो उसने कहानी गढ़ी हुई है
और ये प्योर सैटानिक वसवसा है। अल्लाह लव्स एवरीवन, ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह को कुफार से भी मोहब्बत है। एंड अल्लाह हैज़ वार्न्ड अस इन सूरह यासीन, अल्लाह सेड, डिड आई नॉट ऑर्डेन फॉर यू ओ चिल्ड्रन ऑफ एडम दैट यू शुड नॉट वर्शिप शैतान। कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि शैतान की इबादत ना करो। Verily he is a plain enemy to you, and indeed he did lead astray a great multitude of you. Did you not then understand? अल्लाह कहते हैं कि उसने तुम में से कितने लोगों को गुमराह कर दिया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें उसमें नज़र क्या आ रहा है? अब यहाँ से दो चीज़ें साबित हुई हैं। एक चीज़ तो ये कि एक तो मेटाफोरिकल सेंस है उसको इबादत करने की। मेटाफोरिकल सेंस में in one way or other way all of us we worship shaitan in a metaphorical sense. How? Obviously जब हम अल्लाह को इग्नोर करते हैं और अजान हो रही है लेकिन हम नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे, तो metaphorically we are obeying who? We are obeying our nafs, we are obeying the shaitan. या शैतान ने हमारे सामने कोई सिन को मुज़य्यन करके रख दिया और हम उस सिन में लग गए और अल्लाह की याद से हम गाफिल हो गए। तो ऑब्वियसली इन अ मेटाफोरिकल सेंस वी आर वर्शिपिंग द शैतान, वी आर ओबेइंग शैतान एंड ओबीडियंस इज वर्शिप। एक है लिटरल सेंस में, लिटरल सेंस में भी लोग शैतान की जो है वो वर्शिप करते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड इल्यूमिनाटी, बड़ी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री, इसकी 5-6 एपिसोड्स हैं, आप ये देख सकते हैं। इसमें प्रूव करते हैं कि दीज पीपल हैव सोल्ड देयर सोल्स टू सेटन, और ये जो निशान बनाते हैं 666 का, सेटन के हॉर्न्स जो बनाते हैं उसे होमेज पे करते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त इसमें प्रूव किया है कि जो आजकल MTV के अवार्ड्स जो होते हैं पूरी सेरेमनी होती है वर्शिप की, सेटन की। किस तरह से सेरेमनी होती है? पूरा पैक्ट लिया जाता है उसमें सेरेमनी में, पहले शुरू में सेटन को होमेज पे करने का, और वो सारे जो डांसेस होते हैं वो डांसेस भी प्रूव किए उस बंदे ने कि पेगन्स जो हैं इस तरह से डांस करके सेटन को होमेज पे किया करते थे। और एग्जैक्टली वही डांस स्टेप्स हैं जो मैडोना के गाने के, वो एग्जैक्टली वही डांस स्टेप्स हैं जो पेगन्स जो स्टेप्स किया करते थे सेटन की वर्शिप के लिए। और ये फ्री मेसन्स, सो प्रूव्स कुरान से भी हुआ, इट्स नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इट इज़ क्वाइट रियल कि दीज पीपल दे आर इन टच विद डेविल्स। अब ये देखें आप, हॉरस के पीछे सन, ये हॉरस है गॉड। आप देखें जीसस के पीछे सन निकल रहा है, उनके हॉर्न्स के पीछे से, सर के पीछे से, इसके पीछे से सन निकल रहा है, कृष्णा के पीछे से सन निकल रहा है, यानी कि सेटन के हॉर्न्स के पीछे से सन निकलता है। तो हदीस साबित हो गई, उस हदीस के मुताबिक ये सारी पेंटिंग्स हैं, यानी कि इनडायरेक्टली सेटन को ही जो है वो होमेज